आपने कई बार सेकुलर शब्द सुना होगा। कहा जाता है कि लोग सेकुलर हैं, कहा जाता है कि सोसाइटी सेकुलर है, कहा जाता है कि ये पूरा देश सेकुलर है। लेकिन मध्य प्रदेश के मदरसे ही सेकुलर हो गए हैं। ये सारी रिपोर्ट्स आप देखिए, इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। दतिया जिले में मदरसे में पढ़ते हैं 26 हिंदू छात्र। दूसरी रिपोर्ट देखिएगा, ये रिपोर्ट है विदिशा की, जहां पर विदिशा के भी मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम देखे गए थे। इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि मदरसे आजकल सेकुलर हो गए हैं या फिर सेकुलर होने का कोई अन्य कारण भी है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। हाल ही में 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के दतिया जिले से एक खबर आती है। वो खबर ये है कि दतिया जिले के मदरसे में हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। असल में एक मदरसा है जिसके अंदर लगभग 67 विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, मतलब तालीम की शिक्षा लेने आते हैं। उन 67 विद्यार्थियों में से 26 विद्यार्थी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। जैसे ही ये बात ऊपर उठी तो एनसीपीसीआर द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया। एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने तुरंत दतिया जिला कलेक्टर को एक नोटिस भेजा और नोटिस में रिपोर्ट की मांग की है। वहीं मदरसे पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि मदरसे में इस्लामी तालीम दी जाती थी, इस्लामिक ग्रंथों को, इस्लामिक धर्म की पुस्तकों को पढ़ाया जाता था। साथ ही एनसीपीसीआर द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमें ये आशंका है कि हिंदू बच्चों को लोभ लालच देकर उन्हें मदरसा बुलाया जाता था। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मदरसे का नाम अरबिया मदरसा है। अरबिया मदरसा के मौलवी का यह कहना है कि आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बच्चों ने मदरसे में एडमिशन लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब बच्चे मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ना कि इस्लाम की पढ़ाई कराई जाती है। अगर देखा जाए तो इस मदरसे में सबसे पहले उर्दू को प्राथमिकता दी जाती है, उर्दू के बाद अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं पर लोगों का यह कहना है कि इस मदरसे में से कुछ आपत्तिजनक साहित्य भी प्राप्त हुआ है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। जब आप मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की वेबसाइट को देखेंगे तो मदरसा बोर्ड की वेबसाइट के उद्देश्य में सबसे पहले लिखा हुआ है कि मदरसा का उद्देश्य पिछड़े अल्पसंख्यक के बीच शिक्षा का विकास करना है। जब आप इन सारे आंकड़ों को देख लेते हैं तो इस बात पर से पूरा का पूरा भरोसा उठ जाता है। एक बार फिर से विदिशा जिले के बरकतुल्लाह मदरसे से मामला सामने आया है, जहां पर बरकतुल्लाह मदरसे में 41 छात्र मदरसे में पढ़ाई करने जाते थे, लेकिन 41 में से 26 छात्र हिंदू समाज से आते हैं और उनमें से 11 विद्यार्थी जनजातीय समाज से आते हैं। जब एक रिपोर्टर ने उनसे जानने की कोशिश की कि आपके बच्चे मदरसे में क्यों पढ़ते हैं, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने क्यों नहीं जाते, तो पालकों का कहना है कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे बच्चों के नाम मदरसे में लिखे हुए हैं। क्या नाम आपका? ललिता आदिवासी। अजय आपका ही बेटा है? अच्छा, इसका अभी कहाँ पढ़ रहा है, ये कहाँ जाता है स्कूल, कहाँ है इसका नाम है? इसके पहले कहाँ जाता था? सरकारी स्कूल में सरकारी। और उसके पहले कहीं और नाम लिखाया था आपने? ये इधर जाता था आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी। और एक इसका नाम अभी फिलहाल एक मदरसे में बता रहा है, बरकतुल्लाह मदरसा है। वहाँ तो गए नहीं, वहाँ कभी नहीं गए? नहीं गए।
तो उसमें तो ये 7वीं क्लास में बता रहा है। कभी स्कूल गया मदरसे में? नहीं गए अभी। मदरसे में कभी नहीं गया। गए। तो आपको पता है ये मदरसा कहाँ है, बरकतुल्लाह मदरसा? मालूम ही नहीं हमें। आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपका शंकर। आपके अजय आपका ही बच्चा है? हाँ मेरा। अजय आदिवासी। अच्छा, आपने कभी किसी मदरसे में इनका नाम लिखवाया है क्या? नहीं लिखवाया। तो एक ये मदरसा है बरकतुल्लाह के नाम से, और इसमें आपके एक अकाउंट नंबर है, खाता नंबर स्टेट बैंक का, जिसमें 7669 वो गलत आखिरी नंबर अकाउंट एक आ रहा है। वो गलत है। इन सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद, सारे आंकड़ों को देखने के बाद, सारी परिस्थिति को देखने के बाद दो प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहली बात यह कि मदरसे गवर्नमेंट फंड से चलाए जाते हैं, तो मदरसों में जितने ज्यादा विद्यार्थियों के नाम दर्ज रहेंगे उतना ज्यादा फंड मदरसों को मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मदरसों में हिंदू लड़कों या हिंदू छात्रों के नाम पर फंड आता है, मिड डे मील का पैसा आता है और इसका आनंद मदरसे ले रहे हैं। या फिर यह भी एक प्रकार का जिहाद हो सकता है, जहां पर पहले बच्चों को लोभ लालच देकर मदरसे बुलाया जाता हो, फिर इस्लामिक शिक्षा दी जाती हो और धीरे धीरे करके उनका धर्म परिवर्तित करवा दिया जाता हो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।